नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। हमारे शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे के लिए कई सारे प्रशंसनीय और उत्कृष्ट कार्य किए हैं। कल ही 19 मार्च को हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में साजिद नाम के व्यक्ति ने देश में भाईचारा बढ़ाने का उत्तम उदाहरण रखा है। आप जानते ही हैं कि रमज़ान के महीने में कुर्बानी देना एक सवाब का काम है। इसीलिए साजिद ने वाजिबुल कत्ल 2 बच्चों की कुर्बानी की है। इन बच्चों के नाम है आयुष जो कि 13 साल का है और हनी जो कि 6 साल का है। हालांकि इनके नाम और उम्र से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफिर तो आखिर काफिर ही है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि साजिद नाम का अर्थ होता है जो केवल परमेश्वर के सामने झुकता है, और इसीलिए साजिद झुक नहीं सकता। इससे समझ में ये आना चाहिए कि साजिद इनकी गर्दनें काटने के लिए झुका नहीं था, बल्कि आयुष और हनी खुद उसके पास अपनी गर्दन लेकर गए और अपना सर दे दिया। इस वारदात के बारे में हमारे कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि साजिद ने हत्या की है, जो कि सरासर झूठ है। भले ही उनकी मां रो रो के कह रही है कि साजिद तो भैया था, फिर गर्दन काट के खून क्यों पिया, क्योंकि हमारे मैग्सेसे अवार्ड विनर पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। यहाँ तक कि हमारे प्रसिद्ध रोजेदार फैक्ट चेकर ने भी इस पर कुछ नहीं कहा है। जब हमारे जाने माने सम्मानित पत्रकार और गणमान्य लोग हत्या की बात नहीं कर रहे, तो हम भला इसे कैसे मान लें? कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि पुलिस ने साजिद का हमारे विचार में तो ये अत्यंत दुखद, अन्यायपूर्ण और सरासर असंवैधानिक काम है। भाई, जब हमारा संविधान मजहब का अनुसरण करने की आज़ादी देता है, तो साजिद अपने मजहब का अनुसरण क्यों नहीं कर सकता? अब ऐसा करने से कुछ ही हिंदू तो कम होंगे, इससे किसी का क्या बिगड़ा है? वैसे भी देश में 80 करोड़ हिंदू हैं, और अगर कुछ हिंदुओं की कुर्बानी दे दी जाए क्योंकि वो काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट रहा है? वैसे भी हमारी मुकद्दस आसमानी किताब की आयतों के अनुसार भी इसकी पूरी अनुमति है। आयुष और हनी के अलावा कुछ और कुर्बानी हिंदू भी थे, जैसे कन्हैया लाल हो गए, चंदन शर्मा हो गए, और ऐसे कई छोटे मोटे नाम जिनका आपको पता भी नहीं होगा। हर दिन तो सैकड़ों लोग मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी साजिद के मजहब का अबोध बालकों के साथ पुराना इश्क है, भले वो मदरसों के अंदर हो या मदरसों के बाहर। मजहब के अनुसार काफिरों को, मुर्तदों को, मुनाफिकों को कत्ल करने की सलाह दी गई है, और अगर कोई ये सलाह मानकर अपने मजहबी कानूनों का पालन करता है तो इसमें क्या गलत है? हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसा के क्यों नहीं रह सकता? हिंदू अपने बच्चों की गर्दनें क्यों नहीं कटवा सकता? अरे मेरे प्यारे हिंदुओं, रोजे रखो, इफ्तारों में जाओ, जालीदार टोपी पहन के गले मिलो, अजमेर शरीफ और हाजी अली जैसी दरगाहों में जाकर चादरें चढ़ाओ, भाईजान बनो, भाईचारा बढ़ाओ। और मेरे प्यारे हिंदुओं, भाईचारा बढ़ाने के लिए सिर्फ उनका भाई बनना काफ़ी नहीं है, आपको उनका चारा भी बनना पड़ेगा। खैर, हम तो सिर्फ आपको सच बता सकते हैं और भाईचारे का रास्ता दिखा सकते हैं। आपने क्या समझा, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली बार भाईचारे का एक और पैगाम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।